आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी का आगाज़ मुल्क की तरक्की के सफ़र में एक अहम संग मील है। वज़ीर आज़म ने जुमा को गुजरात में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पॉलिसी की शुरुआत किए जाने से कबल कहा कि व्हीकल स्क्रैपिंग से मुताल्लिक़ ढांचा जाती सहूलियात का क़याम इम्कानात के नए दरवाजे खोलेगा। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के नौजवानों और स्टार्टअप कंपनियों से इस प्रोग्राम से वाबस्ता होने की अपील करते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने सिलसिलावार ट्वीट्स पैगामात में कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी अनफिट और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को माहौलियात के मुवाफिक तौर पर मरहलावार तरीके से बाहर करने में मदद मिलेगी। हुकूमत का मकसद इम्कानात वाली सर्कुलर मईशत का क़याम है, जिससे सभी स्टेक होल्डरों को अहमियत हासिल हो और इसके साथ ही माहौलियात के तई जिम्मेदारी भी पैदा हो। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत और गुजरात हुकूमत की जानिब से मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को मिस्टर मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। रजाकाराना गाड़ियों, फ्लैट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम या व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम पर सरमायाकारी की दावत देने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यह एक मरबूत स्क्रैपिंग हब की तरक्की के लिए अलंग में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के ज़रिए पेश करदा हम आहंगी की तरफ भी तवज्जो मबजूल करेगा। इस मौके पर सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर और गुजरात के वज़ीर आला भी मौजूद थे। आप सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी कितना बड़ा फैक्टर है। मोबिलिटी में आई आधुनिकता ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का बोझ तो कम करती ही है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है। 21वीं सदी का भारत क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है और इसलिए सरकार द्वारा आज का ये कदम उठाया गया है और इसमें इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों की, आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज हैदराबाद सेलिंग वीक का हुसैन सागर में इफ्तिताह करते हुए कहा कि नौजवानों को खेलों के मैदान में अपनी इख्तिराई सलाहियतों को परवान चढ़ाते हुए मुल्क के नाम को आलमी सतह पर बुलंद करने का उन्होंने मशवरा दिया, जबकि सेलिंग वीक के जरिए पानी में अपने आप को मजबूती के साथ संभालते हुए अपनी जिस्मानी साख्त को बेमिसाल बनाया जा सकता है। हैदराबाद के सेलिंग वीक के सराहना करते हुए गवर्नर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद सेलिंग वीक की 35वीं एडिशन की सरपरस्ती के जरिए खेल के फरोग में अपना हकीकी रोल अदा कर रही है। Ladies and gentlemen, may we request all who are standing on the shores to kindly step back. To kindly step back, please.
Just a step back. I'm very happy to inaugurate that along with Lieutenant General Narayananji and the sailors, and also the participants are Netra Kumaran and Vishnu Saravanan, who recently participated in the Tokyo Olympic Games, and Arjuna Award winner Rajesh Chaudhary. All of them participated in this sailing program, and they have created awareness about cleanliness of the Hussain Sagar. And today, as it is a pandemic situation, I appeal everyone should be very careful about the pandemic, should take all the protective measures, and they should take the vaccination. And this challenging sailing program, this is also a ranking program. So the participants will take part in other games, sport events, and definitely. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि सूर्यापेट शायरों अदीबों का शहर है। वजीर ने तरक्की पसंद शायरों पर तेलंगाना लिबरेशन मूवमेंट के असरात के उन्वान से किताब की रस्म इजराई अंजाम दी। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुसन्निफ पतंगी वेंकटेश्वर की बरसों पहले की गई तहकीक को किताब की शक्ल देना बास मसरत है। उन्होंने कहा कि सूर्यापेट ने तेलंगाना मुसल्लह जदोजहद में कलीदी किरदार अदा किया था। इस तकरीब में MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी, काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रमेश, लाइब्रेरी के चेयरमैन नम्मला श्रीनिवास गौड़, किताब के मुसन्निफ पतंगी वेंकटेश्वरलू और दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़रान शहर हैदराबाद के इलाके अंबरपेट के निम्बोली अड्डा में 4.05 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए बॉयज़ हॉस्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़रा सत्यवती राठौड़, मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा शोबे ख़वातीन की तरक्की और बच्चे बहबूद की खुसूसी सेक्रेटरी दिव्या देवराजन, शैलजा डायरेक्टर चाइल्ड क्राइम्स वेलफेयर के महकमे, कलेक्टर शर्मन और दीगर अहदेदारों और रहनुमाओं ने शिरकत की। सेंटर में नहीं आना ना। राजा वरुणोद वंदेहो बृहस्पति हेतु वजीर खेल सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बॉक्सर SM वैष्णवी को अपनी रिहाइशगाह पर हरियाणा में हुए फर्स्ट TAFI ओपन नेशनल गेम्स 2021 में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव खेलों की तरक्की को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत में खेलों की पॉलिसी तश्कील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क में खेलों का मरकज़ बन चुका है। वज़ीर ने उम्मीद जाहिर की कि SM वैष्णवी, जिन्होंने बॉक्सिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए कौमी सतह पर तलाई तमगा जीता है, बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी। वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ जल्द ही नेपाल में मुनक़िद होने वाली पहली TAFISA इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में तमगा जीतकर बॉक्सिंग में तेलंगाना रियासत का नाम रोशन करने की वैष्णवी से ख्वाहिश की है। रियासती वजीर पंचायत राज और देही तरक्की एरावली दयाकर राव ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के फाउंडर रुकन राज्यसभा जोगनपल्ली संतोष कुमार के दौरे वरंगल के मौके पर उनका ज़बरदस्त खैर मकदम किया और उनको तहनीत भी पेश की।
इस मौके पर चीफ विप दास्यम विनय भास्कर, साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि, एमएलए टी राजया, एन नरेंद्र, मेयर गुंडू सुधा रानी, कारपोरेशन चेयरमैन वासुदेव रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू किए गए अराजी रिकॉर्ड की सफाई का प्रोग्राम इनकलाबी था। वजीर सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती के आत्माकूरू में नई तामीरशुदा सब रजिस्ट्रार इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि धरानी वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस वेबसाइट से कई सालों से ज़ेर इल्तवा ज़मीनी मसाइल हल हो गए। उन्होंने कहा कि शफाफ गवर्नेंस फराहम करने के लिए KCR बेहतर सहूलियात फराहम करने के इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। इस तकरीब में मक्तल के MLA राम मोहन रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने खम्मम में अपनी क़यामगाह से पार्टी ऑफिस तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली की हैरतनाक बात यह रही कि अजय कुमार जो ट्रांसपोर्ट के वज़ीर है, इस रैली में अपने ही बनाए गए क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाए और मोटरसाइकिल रैली में तमाम शरीक TRS कारकुनों ने बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हुए उनको देखा जा सकता है। हालांकि तेलंगाना भर में बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। वाज़ेह है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने ज़िला खम्मम में शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में अक़लियतों, SC, ST, BC तबक़ात की लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख रुपये फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में आज 100 से ज़ायद मुस्तहिकीन में चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर TRS कायदीन भी मौजूद थे। స్పీడ్ ఉన్నారు మీ పిల్లలు ఎక్కడిచ్చినావు పాపని ఎవరిచ్చినావు అమ్మా వైఎస్ఆర్ కాలనీ చూడాలమ్మా ఏం చేస్తారు మీ ఆయన సుధార్ गवर्नमेंट विप बालका सुमन ने इटाला राजेंद्र पर तनकीद करते हुए कहा कि ई राजेंद्र अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद की आवाम को TRS पार्टी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि KCR के फलाही इक़दामात के आगे इटाला की ड्रामाबाजियाँ नहीं चलेंगी। बालका सुमन ने कहा कि गेलो श्रीनिवास को टिकट देने पर उन्हें खुशी हुई और हुजूराबाद में TRS की जीत यकीनी है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तेलंगाना हुकूमत ने वैक्सीनेशन के अमल में तेज़ी लाते हुए एक और कदम आगे उठाया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदूद में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन दस्तियाब की जा रही हैं। आवाम को वैक्सीन देने के मकसद से GHMC ने महकमे सेहत के इश्तराक से 100 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का आगाज़ किया है। ये मोबाइल वैक्सीनेशन वैन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुख्तलिफ जोन में अवामी मकामात पर आवाम को वैक्सीन देंगे। इस वैन के ज़रिए 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। हुक्काम ने मशवरा दिया कि वैक्सीनेशन वैन के लिए फ़ोन नंबर 04021111111 पर रब्त पैदा करें। संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मंडल प्रजा परिषद संगारेड्डी प्लीनरी इजलास में शिरकत करते हुए गांव के 11 सरपंचों, MPTCs और अहदेदारों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों की जानिब से उठाए गए मसाइल का नोट लिया और उन्हें जल्द मुकम्मल करने की मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी।
इजलास में ZPTC सुनीता सरपंच के अलावा दीगर ने शिरकत की। మీ మూడేళ్లకు జరిగే సమావేశం తప్పకుండా నేను కూడా హాజరవుతాను. సరే, డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా అనేది మనందరూ కూడా తెలిసిన విషయం. ఆ చర్చలకు పోను. చూద్దాం. మీ యొక్క 11 గ్రామాలకు సంబంధించి అంటే దాదాపు ఇప్పుడు 11 గ్రామాలంటే మీకు ఇస్మాయిల్పేట నుంచి మొదలుకుంటే ఇస్మాయిల్పేట కానివ్వండి, లేదా తర్వాత తాండాలు కానివ్వండి, గుడితాండ కానివ్వండి, లేదా గౌడ్చర్ల కూడా గౌడ్చర్ల కానివ్వండి, లేదా కుల్పగూరు, పసల్వాది, తాళపల్లి, కల్పగూరు, ఇరిగిపల్లి, చింతన్పల్లి, నాగాపూరు, కోతలాపూరు. ఓకే, ఏదున్నా కూడా నేను తప్పకుండా तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी आज हैदराबाद की नामपल्ली ACB अदालत में पेश हुए हैं। दोनों तेलुगु रियासतों में सनसनी पैदा करने वाले वोट के बदले नोट केस में रेवंत रेड्डी अदालत में पेश हुए। उनके साथ उदय सिन्हा और सेबेस्टिन भी अदालत में पेश हुए। दूसरी जानिब ACB की खुसूसी अदालत ने कल रेवंत रेड्डी के PA सईदयन्ना और M नरेंद्र के बेटे कृष्णा कीर्तन रेड्डी के बयानात रिकॉर्ड किए। दूसरी तरफ M नरेंद्र के एक रिश्तेदार के साथ एक और शख्स ने भी कल समाअत में शिरकत की, जिनकी गवाही अदालत ने रिकॉर्ड की। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने पार्टी कायदीन के हमरा तारीखी चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की पदयात्रा के नाम और पोस्टर की इजराई अमल में लाने के बाद बताया कि बंडी संजय की यात्रा का नाम प्रजा संग्राम रखा गया है और ये अपनी यात्रा 24 अगस्त को चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर से शुरू करते हुए हुजूराबाद के लिए रवाना होंगे। राजा सिंह KCR को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि KCR ने कार की स्टीयरिंग को MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी के हाथों में दे दिया है, जिसने तश्कील तेलंगाना में रुकावट डाली थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जैसे मवेशी खरीदे जाते हैं इसी तरह TRS पार्टी MLAs को खरीद रही है। उन्होंने कहा कि K चंद्रशेखर राव का यह कहना कि मरकज़ से फंड्स नहीं आ रहे हैं शर्मिंदगी की बात है। राजा सिंह ने कहा कि बंडी संजय अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान ख़ानदानी हुकूमत में बदउनवानियों और KCR की जानिब से इंतखाबी मंशूर में अवामुन्नास से किए गए वादों को पूरा न करने से मुताल्लिक़ अवाम को वाकिफ़ करवाया जाएगा। इस मौके पर स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट D दामोदर ने भी मीडिया से खिताब करते हुए उसकी तफसीलात बताई। ఇదే ఓఐసీ బ్రదర్స్ అరే కార్ వాళ్ళదంటే వాళ్ళ స్టీరింగ్ అయితే మా చేతిలో ఉంది అనేవాళ్ళు ఇవాళ వాస్తవం. కార్ వాళ్ళదంటే స్టీరింగ్ ఓఐసీ చేతిలో పెట్టేసిన ఈ TRS ప్రభుత్వం, ఈ KCR. ఇవాళ హిందువుల పైన ఏ విధంగా దౌర్జన్యం జరుగుతుంది యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు చూస్తున్నారు. అన్ని విధాలుగా ఒక్క గుడి పొలగొడుతున్నారు. దానికి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కార్యకర్తలు వెళ్తే వాళ్ళకి ఎన్నో కేసులు పెట్టి జైలుకి పంపిస్తున్నారు, పీడీ యాక్ట్లు వేస్తున్నారు ఇవాళ ఈ TRS ప్రభుత్వం. అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది. తెలంగాణ ఉద్యమం దేని గురించి జరిగింది? నిధులు నియామకాలు వచ్చిందా? రాలేదు. ఇదే మాటని ప్రజల వరకు తీసుకొని వెళ్ళే ఈ యాత్ర ఇవాళ మన తెలంగాణకి. आदिलाबाद में एक और बेरोजगार नौजवान ने नौकरी न मिलने से दिल बर्दाश्त होकर कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली।
ट्रेनी सब इंस्पेक्टर शिवा कुमार और अफराद खानदान के बमूजिब भुक्या शंकर नायक लिंगापुर गांव मंडल दोंडेपल्ली के 4 बेटे हैं। 3 बड़े बेटों को सरकारी मुलाजिमतें मिल गईं। सबसे छोटे बेटे 26 साल नरेश ने डिग्री की तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजिमत की कोशिश शुरू कर दी थी और उसे मुलाजिमत नहीं मिल रही थी। वो वहाँ पर ही गांव में ही रहकर अपने बाप के साथ फार्म में काम कर रहा था। इस पस मंज़र में वो अपने माँ बाप से कहता रहता था कि उसके भाइयों को मुलाजिमत मिल गई है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेगा। अपनी नौकरी की फ़िक्र और मुस्तकबिल से परेशान नरेश ने इस माह की 9 तारीख को कीड़े मार दवा पी ली थी। अफराद ख़ानदान ने उसे मंचरियाल के दवाखाने में इलाज के लिए शरीक करवाया था। बाद में उसे हैदराबाद के दवाखाने में बेहतर इलाज के लिए मुंतकिल करवाया गया। जुमेरात की रात दौरान इलाज नरेश फौत हो गया। पुलिस ने इसके वालिद शंकर नायक की शिकायत पर एक मामला दर्ज करके तहकीकात कर रही है। बीजेवाईएम ने आज सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए अचानक सईदाबाद के पास वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के काफिले के कारों को कुछ देर के लिए रोकते हुए सीएम डाउन डाउन मिनिस्टर्स वापस जाओ के नारे लगाए। पुलिस ने BYJM कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह है कि रियासती वज़रा इलाके अंबरपेट के निम्बोली अड्डा में बॉयज़ हॉस्टल के इफ्तिताह के लिए जा रहे थे। BYJM के कारकुनों ने उन्हें रोक लिया। ఉద్యోగాలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి భాగ్యనగర్ జిల్లా యువ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మంత్రులను అడ్డగించడం జరిగింది। నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇవ్వాలి। 33 నెలల నిరుద్యోగ వృత్తి వెంటనే అమలు చేయాలి। रियासत तेलंगाना के महकमे तालीम ने स्कूलों को दोबारा खोलने के हवाले से एक अहम फैसला लिया है। 21 सितंबर से तेलंगाना में ऑनलाइन क्लासेस बंद करते हुए स्कूलों में बराह रास्त तदरीस के इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम ये अमल तमाम तलबा पर लागू नहीं होगा। हुकूमत ने 8वीं क्लास से PG तक बराह रास्त पढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सरकारी अहकामात आज शाम जारी होने की तवक्को थी, जिसे जारी कर दिया गया। महकमे तालीम ने स्टेटस रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर KCR को भेजी थी। तेलंगाना में कोरोना काबू में है और तलबा को कोई ख़तरा नहीं है। महकमे तालीम ने कई रियासतों में क्लासों के आगाज़ को वज़ीर आला की तवज्जो में लाया है। महकमे तालीम का कहना है कि वालिदैन के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। पार्लिमानी कायमा कमेटी पहले ही तजवीज़ दे चुकी है कि स्कूल दोबारा खोले जाएँ। महकमे तालीम के अहदेदारों का इजलास कल या पीर को मुनक्किद होगा। सेल फोन चार्जिंग से निकालने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में एक नौजवान हलाक हो गया। यह हादसा रियासत आंध्र प्रदेश नेल्लूर के मौजे सैदलापल्ली में पेश आया। पुलिस के बमूजिब 33 साल सुरेश सेल फोन चार्जिंग को लगाने के बाद उसे निकाल रहा था कि अचानक इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में उसकी मौत हो गई। मालूम हुआ है कि वह हाल ही में कुवैत से वापस हुआ था। खीसरा पुलिस स्टेशन हुदूद के ORR पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि लारी का टायर पंक्चर होने से सड़क के किनारे पार की गई थी। ताहम जिले नेल्लूर से कोम्पल्ली जाने वाली बोलेरो गाड़ी ने सड़क पर रुकी हुई लारी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में लारी ड्राइवर की मौत हो गई और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इत्तला के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है।
कुत्तूर मंडल में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में जंगली खंजीरों के लिए लगाए गए बरक़ी तारों के छूने से 2 नौजवान हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि हलाक होने वालों की शनाख्त आकाश और विलियम के तौर पर की गई है। पुलिस ने जाए वक़ू का मुआयना किया। आकाश और विलियम की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात की जा रही है। मुकामी अवाम ने हुकूमत से गरीब आकाश और विलियम के ख़ानदानों की माली मदद की अपील की है। नागर कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में जुमा की सुबह एक तेज़ रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसा उस वक्त पेश आया जब कार हैदराबाद से श्रीसैलम जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की तहक़ीक़ात जारी हैं। उरुसुल बलाद मुंबई में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत दर्ज की गई है। BMC के मुताबिक मुतवफ़ी खातून की उम्र 63 साल थी और वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हैरानकुन बात यह है कि खातून की कोई ट्रोल हिस्ट्री नहीं थी, ताहम उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था और वो कोरोना से मुतासिर होने से कबल बीमार थी। बताया जा रहा है कि खातून 21 जुलाई को मुतासिर हुई थी और 27 जुलाई को उनकी मौत वाक़ हो गई। BMC को हाल ही में खातून की जेनोम सीक्वेंस रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें खातून में डेल्टा प्लस वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक की गई है। तशवीशनाक बात है कि खातून के कुंबे के दीगर 6 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हैं, जिनमें से 2 में डेल्टा प्लस वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी है। ताहम दोनों की हालत ठीक है, जबकि कुंबे के 4 अफराद की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 अमवात दर्ज की गई हैं। इससे कबल रत्नागिरी में 80 साल खातून की कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबब मौत हो गई थी। वो रियासत में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला था। इस मामले में खातून दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थी। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 65 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं मुंबई में अब तक 11 केसेस की तस्दीक की गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को हुकूमत हिंद पहले ही तशवीश वाला वेरिएंट करार दे चुकी है। कौमी राजधानी दिल्ली में हिंदू तंजीमों की तरफ से द्वारका में हज हाउस की मुखालिफत के दरमियान द्वारका के रिहायशियों ने बयान जारी करके हज हाउस तामीर करने की हिमायत की है। शबनम हाशमी समेत तकरीबन 100 अफराद की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से दीगर मज़ाहिब के लिए भी मुख्तलिफ त्योहारों और यात्रा पर कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि द्वारका में तमाम मज़ाहिब के लोगों को रहने का हक़ है और यहाँ अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। ख्याल रहे कि हिंदू तंजीमें हज हाउस की ये कहकर मुखालिफत कर रही कि इस इलाके में अगर हज हाउस तामीर किया जाएगा तो इससे फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को नुकसान होगा, फसाद होंगे और यहाँ शाहीन बाग, जाफराबाद और कश्मीर जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। गुज़िश्ता इतवार के रोज़ कुछ शिद्दत पसंदों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हज हाउस की मुखालिफत के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी की थी और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए बीजेपी के लीडर अश्विनी उपाध्याय समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के मुल्कगीर प्रोग्राम का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुल्क भर में मुनक़िद किया गया था। दिल्ली फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के साथ ये प्रोग्राम मुल्क भर में 75 दीगर मशहूर मुकामात पर भी मुनक़िद किया गया। फिट इंडिया रन इवेंट्स का तमाम एहतमाम CRPF, CISF, ITBP, NSG, SSB, BSF, रेलवे और नेहरू युवा केंद्र संगठन ने मशहूर मुकामात पर किया। ठाकुर ने अमली तौर पर मुल्क भर के शुरा के साथ बातचीत की। अपना योगदान दिया है तो एक और सेना के जवान, दूसरी ओर भारत के नौजवान। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।